Hello, aspirants. Welcome to Ashokanand Edu Hub. This is Ankit. In this video, we talk about a division of the Vice President of India. Okay, so let's begin the start of the topic. Vice President of India is the second highest constitutional office in the country. भारत में जो सब सेकंड हाईएस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बोला जाए वो भारत के उपराष्ट्रपति अर्थात वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. ठीक है. आफ्टर द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम पोस्ट. सुप्रीम प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ दिस कंट्री एंड आफ्टर दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. भारत में उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो आपको 63 नंबर आर्टिकल नंबर 63 अनुच्छेद 63 में बताया गया है. द वाइस प्रेसिडेंट्स प्ले अ डुअल रोल. कैसे डुअल रोल प्ले करते हैं? वन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, एक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल की अथॉरिटी होते हैं, एंड अदर्स एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स और अपर हाउस. एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और दूसरी आपको राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं. जो उपराष्ट्रपति बनेंगे वही आपको राज्यसभा के चेयरमैन भी बनते हैं. Election of the vice president. The vice president is elected indirectly by an electoral college consisting of the members of the both houses of the parliament. यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कलीज बनती है वो कलीज बनती है आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर को मिलने से. मतलब डेट कि यहाँ पर आपको राज्यसभा और लोकसभा के दोनों मेंबर शामिल हैं. यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं दोनों प्रकार के यहाँ पे मेंबर शामिल होते हैं. बट इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहाँ पर आपको इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अ की पॉइंट टू रिमेंबर इज डैट बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शंस. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज डू नॉट टेक पार्ट. यहाँ पर में ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए शामिल नहीं होते हैं. यहाँ पर सिर्फ एमपी शामिल होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शामिल होते हैं, यहाँ पर आपको एमएलए शामिल नहीं होते हैं. इस चीज़ को ध्यान रखना है. The election is conducted through proportional representative system, जो PRS हम बोलते हैं इसको, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. ठीक है, सीक्रेट बैलेट है. दिस मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट इलेक्शंस वेयर एमएलए ऑल्सो वोट. सही बात है, वहाँ पर आपको एमएलए भी वोट देते हैं लेकिन ये आपको वहाँ से अलग कर देता है मतलब प्रेसिडेंट इलेक्शन से यह आपको अलग कर देता है. राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एक सिटीजन ऑफ नागरिक होना चाहिए, मतलब इंडियन सिटीजन होना चाहिए. बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल का एज होना चाहिए. बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा. हाँ, तो यहाँ पर राज्यसभा के चेयरमैन बनते हैं तो एक आपको राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. और नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पोस्ट नहीं होना चाहिए. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पोस्ट मैंने पहले भी क्लियर किया है, फिर बता देता हूँ. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मीन्स होता क्या है कि जब हम शपथ लेने जाएं तो उस समय हम किसी सरकारी विभाग में कोई कर्मचारी ना हो, ये होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. आगे की बात कर लेते हैं टर्म्स ऑफ ऑफिस. तो द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स office for a term of the 5 years. However, they can continue beyond their term until a successor assume office. एक 5 साल का टर्म होता है लेकिन अगर सक्सेसर नहीं आया है, सक्सेसर चुनने में 2-3 महीने की देरी है तो तब तक उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में वर्क कर सकता है. The vice president can resign by submitting a resignation letter to the president of India. हाँ, एक रिजाइन दे सकता है अपनी रेजिग्नेशन लेटर को राष्ट्रपति को सौंप कर. रिमूवल फ्रॉम ऑफिस क्या है, आइए इसको देखते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम
office through a resolution passed by the Rajya Sabha and agreed to by the Lok Sabha। एक रिजोल्यूशंस राज्यसभा से पास हो जाएं और उसी रिजोल्यूशंस को लोकसभा क्या करे, एग्री करते हैं, तो 14 दिन नोटिस दिया जाता है। यहाँ पर भी इवन बिफोर मूविंग दिस रिजोल्यूशन, इस रिजोल्यूशन लाने से पहले 14 दिन का एक प्री नोटिस पकड़ा दिया जाता है। इस प्रकार से हम प्रेसिडेंट में भी देखे हैं। नो फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस इन द इज रिक्वायर्ड। इस प्रकार से राष्ट्रपति जी के लिए आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस रिक्वायर्ड है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति जी के लिए नो फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस रिक्वायर्ड है। मतलब यहाँ पर इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं लगेगा, सिर्फ 14 दिन पर नोटिस दिया गया, रिजोल्यूशन पास किया गया, वो रिजोल्यूशन आपको लोकसभा से भी पास हो गया, दोनों तरफ से मोहर लग गया, उपराष्ट्रपति जी पद पर से हट जाएंगे। ये कहने का मतलब है। पावर्स एंड फंक्शंस। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। जो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं उनको एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बन जाते हैं। इस चीज को आपको दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। चलिए, द वाइस प्रेसिडेंट एक्स एज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। In this role, he or she presides over the meetings of the Rajya Sabha, maintains order and discipline in the House, means Rajya Sabha, decides who will speak and when by the Vice President, exercise a casting vote in case of the tie। हाँ, यहाँ पर अगर टाई के केस में होता है, तो टाई का केस मतलब क्या, मतलब दोनों टीम को बराबर बराबर वोट मिल गया है, तो इस केस में एक आपको कास्टिंग वोट मिलता है, और कास्टिंग वोट देने का राइट वाइस प्रेसिडेंट जी को है। ये कहने का मतलब है। एक्स एज द प्रेसिडेंट, हाँ, पहला काम ये था। दूसरा काम है कि राष्ट्रपति के रूप में भी ये काम करता है। कब करता है, कैसे करता है, आइए इसको थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट एक्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इन सिचुएशन सच एज डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, पहला केस। दूसरा, रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तीसरा केस, रिमूवल और एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और जब ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, तो इस समय पूरी जो फैसिलिटीज हो रही, पूरी जो पावर्स होगी, वो एज ए राष्ट्रपति ही मिलेंगी। की डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ईदर हाउस बट एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट आपके सदस्य नहीं है कोई भी हाउस का, वो एक आपको चेयरमैन है राज्यसभा के। ही और सी डज नॉट वोट इन नॉर्मल सिचुएशंस बट कैन वोट ओनली इन केस ऑफ द टाई। हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया है। द इलेक्शन प्रोसेस इज सिंपलर देन दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सिंपलर है। Conclusion: the Vice President of India is a crucial link between the executive and the legislature, ensuring a smooth functioning of the Rajya Sabha while also being ready to assume the role of the President when required। ठीक है, इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। छोटा सा टॉपिक है उपराष्ट्रपति, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कराइए, और अपने दोस्तों और आप मिलकर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।